हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक कविता पढ़ेंगे, सोना ना रूपा भेल। और इसके लेखक कौन है तो पार्थ नंद तिवारी। इसमें तिवारी होगा, छुप गया है। तो सोना ना रूपा भेल कविता के लेखक कौन है? पार्थ नंद तिवारी। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात, कल हम डिस्कस किए थे जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन है। क्यों कन्फ्यूजन है? क्योंकि वो एक बुक ले लिए हैं सुधीर कुमार राय जी का। तो उस बुक में क्या है? तो उस बुक में बनकेवरा भाग 1 है, जितना भी लोक कथा है इंटरमीडिएट का और ग्रेजुएट लेवल का सब लोक कथा है। बनफूल भाग 1 है और उसमें क्या क्या है? मंजर भाग 1 है, मंजर भाग 2 है। तो वो क्या कर रहे हैं, बोलते हैं कि सब सिलेबस में नहीं। जो सिलेबस, ये वो कहावत हो गया ना कि तोर कान के कौआ ले लो। तो क्या कर रहे हैं लोग? कान को नहीं देख के कौआ को देख रहे हैं कि सही में मेरा कान कौआ ले गया क्या। तो ऐसा हालत हो गया है। हम सिलेबस आपको दिखा रहे हैं तो उसमें बनफूल पढ़ना है और मंजर पढ़ना है। ये सब कमेंट कैसे आ जाता है, हमको समझ में नहीं आता है। वो बुक में सारा सिलेबस दिया हुआ है, उसमें इंटरमीडिएट का, मैट्रिक लेवल का, सुधीर कुमार राय जी का बुक में वो सारा सिलेबस है। इसका ये मतलब नहीं कि वो जेएसएससी सीजीएल में पढ़ना है। आप सिलेबस को देखिए कि आपका क्या है सिलेबस में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पलछन घड़ी घड़ी बीतल दिन रे संगी, पानी कर बुलबुला सन रीतल दिन रे संगी, सपना एक आवेला। पूरा कविता पढ़ेंगे। आवेला जायला सूत्रधार पुत्री के थई थई नचुआयला, सोना ना रूपा भेल बीतल दिन रे संगी। जिंदगी झरोका से झाँकेला आँकेला, पानी भरल कराही में पुआ कहूँ पाकेला, जिंदगी नित छटपटाए बीतल दिन रे संगी। इसका शाब्दार्थ देखेंगे। शाब्दार्थ किसी भी कविता में जो भी बुक में दिया हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है। एक तो कवि का नाम पूछेगा और ये शाब्दार्थ पूछ सकता है, इसलिए शाब्दार्थ को कम से कम रट जाइए। सोना ना रूपा, अनमोल रतन। सोना कहते हैं चांदी को, रूपा कहते हैं चांदी को। यहाँ सोना ना रूपा कहने का अर्थ हुआ सोना चांदी यानी कि अनमोल रतन। पानी कर बुलबुला, पानी कर बुलबुला आप जानते हैं, पानी का बुलबुला। पानी में बोटो उठेला, बोटो यानी कि वही बुलबुला, बुलबुला को बोटो बोल रहा है नागपुरी में। सन, सन, सन का अर्थ होता है कर लखे यानी कि के जैसा। इसको लिख लीजिएगा, कर लखे यानी कि के जैसा होगा। रीतल, रीतल यानी कि बीतेक यानी कि बीत रहा है। झाँकेला, झाँकेला यानी कि झाँकना हिंदी में बोलते हैं, उसको नागपुरी में हुलकेला कहते हैं। झाँकना, हुलकना, देखना, ये सब आप पढ़े होंगे। आकेला, आकेला यानी कि अंदाजा करना, अंदाज करेला। नित्य यानी कि रोज। ये सारे शब्दों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो देखिए, ये सोना ना रूपा भेल जो कविता है वो समय के बारे में बताया गया है कि समय जो हमारा है वो बहुत ही कीमती है और जो पल पल बीतते जा रहा है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें कवि क्या कर रहे हैं कि हमको इसका आकलन करना है कि हम अपना समय को किस तरह से व्यतीत कर रहे हैं। जो समय जो कीमती है उसको हम किस ओर मोड़ रहे हैं। क्या हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, क्या हम बुरे कर्म कर रहे हैं, इसके बारे में कवि बताए हैं कि समय जो है बहुत ही कीमती है और पानी के बुलबुला के जैसा है। कम समय के लिए है और ये ख़त्म हो जाएगा। समय हम लोग का ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले पहले क्या करना है, हमको सोचना है कि हमको क्या करना है, अच्छे कर्म करना है कि बुरे कर्म करना है, क्या जमा करना है, उसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन देखेंगे। पल क्षण घड़ी घड़ी बीतल दिन रे संगी, पानी कर बुलबुला सन रीतल दिन रे संगी। देखिए, कविता में और एक मुख्य बात आपको बता देते हैं। कविता ऐसे जुड़ा हुआ है, हर जगह सपना एक आवेला आवेला जाएला, इस तरह से कविता जुड़ा हुआ है। ऐसे जोड़ के पढ़िएगा तो आपको शब्दार्थ समझ में आएगा। जिंदगी झरोखा से झाँकेला आँकेला, इस तरह से कविता दो पद इसका जुड़ा हुआ है। पलछन घड़ी घड़ी बीतल दिन रे संगी, पानी कर बुलबुला सन रीतल दिन रे संगी, इसलिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। देखिए, पल क्षण यानी कि पल पल, क्षण भी पल को ही कहते हैं, क्षण दो क्षण बोलते हैं ना, यानी कि पल पल। घड़ी घड़ी यानी कि वही समय समय, पल पल क्या है, बीतल दिन रे संगी। क्या हो रहा है संगी? साथी को क्या बोल रहे हैं कि समय जो है बीतते जा रहा है। बीतल दिन रे यानी कि समय बीत रहा है। पल पल क्या हो रहा है? समय बीतते जा रहा है।
पानी कर बुलबुला सन रीतल दिन रे संगी। रीतल यानी कि वही बीतना को बोलते हैं, समय जो गुजर रहा है। तो पानी के बुलबुला के जैसा क्या हो रहा है, समय बीतते जा रहा है। कैसा पानी का बुलबुला बनता है, फूट जाता है, बनता है, फूट जाता है, उसी तरह क्या हो रहा है, समय जो है बीतते जा रहा है हमारा। सपना एक आवेला, आवेला जाएला सूत्रधार पुत्री के थई थई नचुआएला। क्या बोल रहा है, सपना एक आवेला यानी कि सपना एक आता है, आवेला जाएला, और सपना क्या करता है, आता है और जाता है। सूत्रधार पुत्री के थई थई नचुआएला। देखिए सूत्रधार कहते हैं किसी भी नाटक या रंगमंच का जो मुख्य आदमी होता है, जो सारे नाटक को वही देखता है, उसी के हाथ में रहता है शुरू करना या कौन सा पात्र क्या काम करेगा। तो हम लोग के समाज में सूत्रधार कहते हैं ईश्वर को, और हम लोग क्या है, ईश्वर का एक कठपुतली है जो क्या कर, ईश्वर जैसा हम लोगों को चाहते हैं वैसा हम लोगों को नचाते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो उसी को कह रहा है कि सपना एक आवेला, आवेला जाएला, सपना एक आता है और एक जाता है, मतलब सपना आता है और जाता है। सूत्रधार पुत्री के थई थई नचुआएला, यानी कि हम लोगों को क्या करते हैं ईश्वर, थई थई नचुआएला। पुत्री यहाँ पर आँख का पुतली को भी पुत्री कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्या होगा इसका अर्थ कि ईश्वर जो हम लोगों को क्या करते हैं, थई थई नचुआएला, यानी कि ईश्वर जैसा चाहते हैं इंसानों को वैसा कर्म करवाते हैं, और वैसा अपने हिसाब से वो ईश्वर का हम लोग क्या है, एक कठपुतली है, वो अपने हिसाब से हम लोगों को नचवाते हैं, वो जो चाहते हैं वही होता है। इसको कहा जा रहा है यहाँ पर, सोना ना रूपा भेल बीतल दिन रे संगी। सोना ना रूपा भेल, ना सोना हुआ ना चांदी हुआ, यानी कि कीमती जो है हुआ रत्न नहीं हुआ, क्या समय नहीं हुआ। कहने का अर्थ है समय तो बीत जा रहा है जो कि बहुत कीमती है, लेकिन हम लोग उसका कीमत को नहीं पहचान रहे हैं और ना ही उसको हम एक कीमती चीज़ में बदलने सक रहे हैं। यही कह रहे हैं कवि कि सोना ना रूपा भेल, यानी कि जो समय बीत रहा है उसको हम अच्छे तरीके से नहीं बिता पा रहे हैं, उसका कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं, और उसको उस वक्त को हम कीमती नहीं बना पा रहे हैं। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, जिंदगी झरोखा से झाँकेला आँकेला। जिंदगी झरोखा से यानी कि जिंदगी का झरोखा से, खिड़की से, झाँकेला आँकेला, यानी कि क्या हो रहा है, जिंदगी क्या कर रहा है, एक झरोखा से क्या करता है, खिड़की से झांकता है, आँकता है, आँकेला यानी कि आँकता है, जानने का कोशिश करता है। जिंदगी हमारा क्या कर रहा है, जिंदगी झरोखा से, यानी कि जिंदगी एक खिड़की से क्या करता है, हम लोगों को आँकता है, झांकता है और आँकता है। पानी भरल कराही में पुआ कहूँ पाकेला। कहने का अर्थ है, देखिए ये यहाँ पर जो दो लाइन है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो इसका अर्थ ये सिंपल में देखेंगे कि पानी भरल कढ़ाई में पुआ कहूँ पाकेला, यानी कि पानी भरा कढ़ाई में पुआ कहीं पकता है। कहने का अर्थ है यहाँ पर ये कविता ऐसा है कि ये कविता को अगर आप डिटेल में जाइएगा तो बहुत ही डिटेल में चले जाइएगा, और इसको सब कोई अपने अपने हिसाब से बताते हैं। तो इसमें ये एक व्यंग है, कवि कह रहे हैं कि पानी भरल कढ़ाई में पुआ कहूँ पाकेला। कहने का अर्थ हुआ कि पानी भरा कढ़ाई में पुआ जो है, पुआ रोटी आप लोग जानते हैं, वो कभी पकता है, कवि कह रहे हैं। तो कवि का कहने का अर्थ है कि सिर्फ बुरे कर्म करने से ज़िंदगी कैसे बीतेगा, हमको अच्छे कर्म भी करना है ताकि ईश्वर को आगे जाके हमको दिखाना है। और इसके और एक अर्थ ये निकलेगा कि पानी भरल कढ़ाई में पुआ कहूँ पाकेला। कहने का अर्थ है कि पानी भरल कढ़ाई में, यानी कि हम सिर्फ बुरे कर्म करेंगे तो हम ईश्वर को क्या मुँह दिखाएंगे। और पुआ कहूँ पाकेला, यानी कि पुआ एक और एक चीज़ है कि ये लोगों के मुंह में क्या करता है, मिठास भरता है। पुआ का काम क्या है, एक मीठा चीज़ होता है, और ये लोगों का मुंह में क्या करता है, मिठास भरता है। लोगों को के बच्चों को, लोगों को क्या करता है, ये खुशियाँ देता है ये पुआ। तो क्या कह रहा है कि अगर हम सिर्फ बुरे कर्म करेंगे तो क्या हम लोगों के बीच मिठास बांट पाएंगे, लोगों को खुशियाँ दे पाएंगे। कवि इस तरह का बात कर रहे हैं। जिंदगी नित छटपटाए, जिंदगी क्या हो रहा है, नित यानी कि हमेशा, जिंदगी हमेशा छटपटा रहा है। क्यों छटपटा रहा है, क्योंकि बीतल दिन रे संगी, क्योंकि दिन क्या हो रहा है, बीतते जा रहा है। तो हम समझते हैं कि आप कविता को समझ गए होंगे। इसका क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। सोना ना रूपा भेल, क्वेश्चन तो इसी तरह से पूछेगा कि सोना ना रूपा भेल कविता का लेखक कौन है। कहें तो सोना ना रूपा
भेल कविता का लेखक कौन है? पार्थनंद तिवारी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पार्थनंद तिवारी कर कौन पद्य रचना बनकेवरा में संकलित आया है? क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा के पूछ सकता है। तो पार्थनंद तिवारी जी का कौन सा कविता बनकेवरा भाग 1 में संकलित है? तो सोना न रूपा भेल। पल पल क्षण घड़ी घड़ी का बीतेला। तो पल पल और क्षण क्षण यानी कि समय क्या बीत रहा है? दिन। दिन बीतते जा रहा है हम लोग का। पल पल घड़ी घड़ी क्या बीत रहा है? दिन बीतते जा रहा है। का आवेला जाएला। तो क्या आता है जाता है? सपना जैसा एक आता है और जाता है। अगला प्रश्न है, कौन थई थई नचुआएला। तो हम लोगों को कौन थई थई नचुआता है? कहने का अर्थ है कि ईश्वर क्या करते हैं? हम लोगों को अपने हिसाब से नचवाते हैं, यानी कि हम लोग ईश्वर से बंधे हुए हैं। ईश्वर जैसा चाहते हैं वैसा ही हम लोग करते हैं। पानी भरल कढ़ाई में का पाकेला। पानी भरा कढ़ाई में का पाकेला। यहाँ पुआ का बात किया गया है, जो कि एक व्यंग है कि पानी भरा कढ़ाई में भी कभी पुआ पक सकता है। जिंदगी नित का होवेला। तो जिंदगी क्या हो रहा है? नित छटपटाता है। छटपटाएला यानी कि जिंदगी नित छटपटाता है, ये सोच के कि, और कभी हम लोगों को क्या कर रहे हैं कि अपने ज़िंदगी को आंकना है और देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटा है और ये बीतते जा रहा है। झाँकेला आकेला पानी भरल कढ़ाई में पुआ कहूँ पाकेला। देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है? अगर इस तरह से हम बार बार कहते हैं कि जो भी कविता है उसको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, ताकि कम से कम ये आइडिया रहे कि कौन सा पार्ट जो है किस कविता का है। तो ये सोना न रूपा भेल कविता का है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो PDF ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि हम उसमें आपको 3 मंथ का करेंट अफेयर, झारखंड करेंट अफेयर्स भी फ्री में दे रहे हैं। और जो नागपुरी PDF तो दे ही रहे हैं, लेकिन साथ में 3 मंथ का झारखंड करेंट अफेयर्स भी दे रहे हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।